ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठते और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो क्या करो? सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ विचार सागर करो। क्या विचार करो? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अब ये रटने की बात नहीं है, खाली रटने से मैं आत्मा हो जाऊंगे ऐसा नहीं है। समझने की क्या है? मैं आत्मा ब्रकुटी तख्त पर बैठकर इन 5 स्थूल कर्मेंद्रियों से और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से कार्य करा रही हूं। ये पहला विचार सागर मंथन। और दूसरा कि हमें अब वापिस घर जाना है। ये नाटक पूरा हो गया, बहुत दिन हो गए इस सृष्टि पर आए हुए, अब वापिस जाना है। आज का पहला प्रश्न है, पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या? दुनिया में बलि चढ़ते हैं तो फिर यही समझते हैं कि किसी को जान दे, सिर खोना। जैसे बकरे को बलि चढ़ाते तो क्या मार देते। बाबा कहते बलि चढ़ना माना बुद्धि योग एक परमात्मा के साथ रहे, उनकी तरफ बुद्धि योग जुड़ा रहे। बाबा कहते यदि कोई देहधारी की याद आई तो गड़बड़ है। देहधारी की याद ना आए, देह का भान टूट जाए, ऐसा जो बलि पर चढ़ते हैं ना पूरा पूरा, उन्हें 21 जन्मों का वर्षा मिलता, सतयुग त्रेता का। और जो बाबा कहते हैं 1-2 के नाम में लट्टू रहते हैं, वो बाप का और अपना नाम बदनाम कर देते हैं। हमें बाबा का और अपना नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरा प्रश्न है, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा परमात्मा ही करते हैं। जो बच्चे, लेकिन किसके ऊपर ये कृपा होती है? जो कदम कदम पर बाबा से राय लेते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। छिपाएंगे तो कैसे कृपा होगी? आज का गीत है, किसने ये खेल रचाया? सब खेल किसने रचाया? और खेल रचा करके खुद को छिपा लिया। ड्रामा किसने बनाया? कहते हैं परमात्मा। बाबा कहते जिन्होंने एक गीत बनाया उनको इसका अर्थ थोड़ी पता है। अब तुम बच्चों ने जाना है। क्या जाना है हमने? परमात्मा ने हमें वर्षा दिया था, हमको रचा था, फिर माया रूपी रावण ने 5 विकारों के जंगल में मुझे घेर लिया। ये नॉलेज कोई वेदों शास्त्रों में नहीं, परमात्मा आकर के बताते हैं। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज ले लो, स्पिरिचुअलिटी का जमाना है, इज स्पिरिचुअल मैन। तो स्पिरिचुअल किसको कहा जाता है? स्पिरिट को, यानी आत्मा को। और सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे परमात्मा। ये समझने की बात, अनेक नाम दे दिए। तो स्पिरिचुअल नॉलेज लेना माना क्या? आत्मा के जो 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, उस स्वरूप में जितना जितना हम स्थित होंगे उतना उतना हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ये समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। विकार नहीं होना चाहिए, विकारों से हमें मुक्त बनना है। और उसके लिए परमात्मा की याद करनी है। जैसे गुरु नानक जी भी क्या कहते थे, परमपिता परमात्मा, जप साहेब सुखमनी, तो सुख मिलेगा। साहेब को जप करोगे तो सुख मिलेगा।
मन को सुख मिलेगा, ये समझने की बात है। दुनिया में तो आत्मा ही का पता नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा का ना पता होना, बाप के ऑक्यूपेशन को ना जानना, और सबसे सूक्ष्म बात बाबा का बन करके बाबा के ऑक्यूपेशन को ना जानना, इसको तो बुद्धि कहेंगे। दुनिया में दिखलाते हैं प्रहलाद की कथा, अंबे से भगवान निकला, परंतु परमात्मा रहता कहाँ, क्या एड्रेस है, कुछ पता नहीं किसी को। ये सारी बातें परमात्मा ही आकर के समझो। बाबा कहते हैं तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता का कितना नाम ऊंचा है, सारे लोग कहते हैं दुनिया ब्रह्मा ने स्थापित की, वो स्थापना का कार्य अब पूरा होने वाला। बाबा कहते हैं अब तुम्हें वापस घर जाना है, ये पक्का हो जाना चाहिए। एकांत में बैठ करके ख्याल करो कि हम आत्मा है और बाबा हमें लेने आए हैं, और एकांत कब मिलेगा, अमृत वेले के समय। बाबा ही आकर के सारी शिक्षा देते हैं, नहीं तो हम ऐसे श्रेष्ठ पवित्र कैसे बन सकते हैं। दुनिया में तो इस समय कितना करप्शन है, कितनी भ्रष्टाचारी है, और भगवान हमें उस भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बना। तो अंदर में रहना चाहिए, अब हमें वापस घर जाना है। दुनिया में न्यूज में अखबार में भी निकाला जाता है कितने दिन में विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। वहां तो ना आत्मा का ज्ञान है लोगों को, ना परमात्मा का। बाबा ही समझाते हैं बच्चों की कि तुम देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, परंतु भ्रष्टाचारी बने। कैसे बने? 16 कला थे, फिर 14 हुए, 8 हुए, अब तुम प्रधान बन गए, है ना। गोले के चित्र में तो क्लियर है ना। तो अब हमें रात को बाबा कहते हैं अच्छी रीत से विचार सागर मंथन करो कि बाबा आया है, हमें ब्राह्मण से देवता बना रहा है, दैवी गुणों से धारणा करा रहा है, तो हमें उन दैवी गुणों की धारणा करनी है। शिष्टाचारी बनने का बहुत बहुत साथ करना। सोचो थोड़ा दिन के लिए अगर परमात्मा श्रीमत पर चलें और सतयुगी की 2500 साल की बात सही मिल जाए, थोड़ी बात थोड़ी है। बाबा कहते जो अच्छे योगी होते ना, तो 4-5 दिन भोजन भी न खाए तो उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। उपवास कौन रख सकता है? जिसका मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल हो, ऐसा नहीं फिर मन उसी में जाता रहे। बाबा कहते हैं कल्प कल्पांतर की बाजी है, तो अपनी चेकिंग करनी है। क्या चेकिंग करनी है कि हम लक्ष्मी नारायण को भरने के लायक बने हैं। अगर कोई कमी कमजोरी है तो निकाल लेना चाहिए। अहंकार भी नहीं आए कि हमने मुरली चलाई, नहीं, मुरली चलाने वाला तो बाबा है। बाजा कोई भी हो सकता है, स्पीकर कोई भी हो सकता है, तो मुख्य बात है हमें आत्माभिमानी बनना। दृष्टि देह में जानी ही नहीं है, तो बाबा कहते हैं अब सुधरते जाओ, धोखा मत खाओ। चेकिंग करें हम सुधर रहे हैं कि नहीं सुधर रहे। सिर्फ हमारी बुद्धि भगवान से ही लगनी चाहिए, परमात्मा से ही लगनी चाहिए, और बाबा की राय लेते रहें। अविनाशी सर्जन से छिपाएंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी, हमें छिपाना नहीं है। आज का होमवर्क क्या है? एक तो अपनी अच्छी अवस्था बनाने के लिए सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके विचार सागर मत, अपनी जो कमी कमजोरियां हैं, विकारों का अंश है, उन्हें समाप्त कर देना है, तभी हम फिर पास हो सकेंगे। अपनी दृष्टि शुद्ध पवित्र सात्विक रखनी है। किसी भी देहधारी के पीछे बुद्धि लटके नहीं, संपूर्ण आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न। बाबा कहते हैं जैसे साइंस के साधन से क्या करते हैं, खराब माल को भी परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। आजकल देखो ये पॉलीथीन
बीन बीन करके जो ले जाते हैं ना कचड़े से, उनको पूरा चेंज कर देते हैं। आप जा करके देखो तो क्या से क्या बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप क्या करो, साइलेंस की शक्ति से बुरी बात व बुरे संबंध को क्या करो, बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। बुराई वाली आत्मा सामने आए और अच्छाई वाली बनकर जाए, ऐसे बाबा कहते हैं शुभ भावना संपन्न बन जाओ, जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को बदल अच्छाई में अच्छाई धारण कर ले। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं में बुराई को बुराई के रूप में धारण करना वो गलत है। जैसे पता चले ये गलत है, ये गलत है, वो जानना, नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी बुराई अपने अंदर धारण कर लेना वो गलत। बाबा कहते इसलिए बुराई को देखते जानते भी क्या करो, उसे अच्छाई में। सहन स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी क्या हो जाएंगे, शीतल हो जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं बहुत पावरफुल परमात्मा की संतान हूं। हमें संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए अपनी समस्त कमी कमजोरियों को दूर कर देना है। साइलेंस की शक्ति से बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर देना, सहनशीलता के गुण से संपन्न बन, अपनी दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनाने, मन और बुद्धि को एक बाबा की याद में लगा, सिमर सिमर सुख पाना, अर्थात हमारा बुद्धि योग एक पिता के साथ लगा रहे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।